नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप भले ही कितना भी तेल, शैम्पू, साबुन सब लगा लीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जवानी ढल जाएगी और आपको रिटायरमेंट लेना होगा। किसी भी तरह के काम में हैं आप, भले ही सरकार रिटायरमेंट दे रही हो, नहीं दे रही हो, लेकिन आप अपने काम से रिटायर हो जाते हैं। ये समय आता है, ये सबके लिए है और सबके जीवन में ये कालखंड आता है। ऐसे में राजनीति में भी रिटायरमेंट होती है और इसका सीधा साधा उदाहरण है, आपको ताज़ा उदाहरण है, जदयू देख लीजिए। जदयू की जब आप बात करते हैं तो थोड़ा अपने यादों का पन्ना जो है उसे पलटिए। जब यादों के पन्ने को पलटेंगे तो आपको दिखेगा कि जदयू कहाँ से शुरुआत की थी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, अब इस दुनिया में नहीं है बेचारे, सम्मानित व्यक्ति थे। और ऐसे में राजनीति में और खासकर जदयू में उन्होंने जो काम किया था, किस प्रकार के, किस समय में, किस कालखंड में उन्होंने जदयू की शुरुआत की थी, ये तमाम चीज़ें हमने देखी। इसके बाद हमने देखा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जो शुरुआत की थी, वह भी एक समय के बाद, एक अवस्था के बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब रिटायर किए थे। जिसके बाद शरद यादव जी इस पूरे मामले में आए थे, आगे आए थे। शरद यादव जी ने भी जदयू को सींचने का काम किया, राजनीति को सींचने का काम किया और राजनीति बढ़ बढ़ कर यहाँ तक पहुँची। इसके बाद हमने देखा कि शरद यादव जी भी अपने स्वास्थ्य कारणों से रिटायर हो गए। शरद यादव जी के रिटायर होते ही नीतीश कुमार जी आगे आ गए। अब नीतीश कुमार जी भी लगातार काम कर रहे थे। 15-16 साल तक नीतीश कुमार जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार जी सीधे काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए भी तो रिटायरमेंट है। जैसे ही अब हमने देखा कि नीतीश कुमार जी का भी जो स्वास्थ्य है अब किस प्रकार से हो रहा है। दिल्ली गए थे इलाज करवाने के लिए, आँखों का इलाज करवाने के लिए गए हुए थे। लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया, उससे नीतीश कुमार जी ने ये बात दिखा दिया कि अब वे रिटायर कर रहे हैं। कैसे रिटायर कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी जब दिल्ली से लौट रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए। जब मंत्रिमंडल के विस्तार के विषय में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये बात, अब इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, इससे जुड़ा हुआ पूरा फैसला जो है आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी जो कल तक सारे फैसले खुद ले रहे थे, तमाम चीज़ें खुद कर रहे थे, नीतीश कुमार जी ने स्वयं को रिटायर कर दिया, रिटायर मोड में डाल दिया। अब वे बाहर से एक्सटर्नली जो है वो मार्गदर्शक समिति में रहेंगे और बाहर से जो है हमेशा नए नए जो समीकरण हैं उसको बनाने की, उसे साधने की, तीर से निशाने लगाने की, इन तमाम चीज़ों की रणनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। लेकिन जो फ्रंट फुट पर आकर के बल्लेबाजी कर रहे थे नीतीश कुमार जी, अब उन्होंने इशारों में एक बड़ी बात कह दी कि अब वे रिटायर कर रहे हैं, उत्तराधिकारी भी बना रहे हैं। उत्तराधिकारी नीतीश कुमार जी को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, परिस्थिति ने बना दिया। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से भी आगे निकले हैं, केंद्रीय मंत्री तक पहुंच गए हैं। और जब आरसीपी बाबू को ही फैसला करना था, नीतीश कुमार जी ने परमिशन दे दिया, आरसीपी बाबू भी फैसला कर ही लिए। तो हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट मोड में जा रहे हैं। और इसके बाद बिहार में बहुत सारे अभी युवा भी बाकी हैं। चिराग पासवान अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन युवा हैं, राजनीति में है, राजनीति तो छोड़ के जाएंगे नहीं। तेजस्वी यादव जी मौके की तलाश में हैं, युवा हैं, और जब एक फेज रिटायर कर जाएगा तो फिर युवा पीढ़ी तो जुड़ेगी ना, जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही ये सीट खाली होगा तो सीट के लिए तो फिर एक अलग सक्रिय और जो नया जो मॉडर्न राजनीति का तरीका है वो भी तो बिहार को देखने को मिलेगा। बिहार तो राजनीति की गढ़ रही है, आप भी इंतजार कीजिए कि किस प्रकार से सारी चीज़ें बदल रही है। इस पर भारत लाइव की जो नज़र है, टीम की पूरी पैनी नज़र बनी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जब रिटायर करते हैं तो जदयू में किस बात को लेकर के कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। क्योंकि नीतीश कुमार की खासियत ये रही है कि 15 साल से 16 साल से अधिक समय तक नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता पर काबिज रहे हैं और अभी और रहेंगे। तो ऐसे में ये बात जो है सबसे बड़ी बात होगी कि नीतीश कुमार जी को रिप्लेस कौन करता है। जुड़े भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।